कबूल नहीं करेंगे। कोर्ट में चलाओ केस चलाओ और साबित करो कि हमने नो पार्किंग में लगाए, हमने और सीट बिठाए, हमने कुछ गुनाह किया। ये साबित पूरे औरंगाबाद के अंदर चक्का जाम किया जाएगा। ये सरकार को चैलेंज है, अल्टीमेटम देते हैं और इनको आगाह करते हैं। ये 10 दिन के अंदर ये सरकार अगर से जागती नहीं है तो ये आवाज़ पूरे औरंगाबाद के नहीं पूरे महाराष्ट्र। पैसे वाला है आज के दौर में तो वो रिक्शे वाला है। ये मेरे कने जो है तो ये पौती है 1 लाख रुपए की, बोले तो 1 लाख रुपए की कैसी पौती है कि बाटले बेच रहे, बर्तन बेच रहे, ब्याज से पैसे उठा रहे। हम कहाँ से करेंगे? अगर 8 दिन के अंदर ये पौतियाँ पूरे बंद नहीं होते हैं तो इसके बाद बहुत बड़ा मोर्चा निकलेगा। नितिन गडकरी साहब ने ये ऑनलाइन पौतियों का जब से निकाले हैं तो ये रिक्शे वालों को अपने घर वालों के जेवर गिरवी रखना पड़ रहे, घर जायदाद गिरवी रखना पड़ रही और ये फाइन भरना पड़ रहा। और फाइन किस तरीके की दिए जा रही है? ऑनलाइन कहीं से भी कोई भी पुलिस वाला कहीं से भी छुपा हुआ है। अंबानी के घर भरना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अंबानी के घर भरना बंद करो, बंद करो, बंद करो। ह्यूमन राइट महाराष्ट्र प्रेसिडेंट, आज हमने रिक्शे वालों की इसलिए आवाज़ उठाई कि इनके ऊपर बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है और बहुत जुल्म प्रशासन की तरफ से। ऑनलाइन पावती जिसको 5,000, 2,000, 3,000, 5,000 यहाँ तक के पावती हमने 95,000 रुपये की पावती देखे। आप बताइए 95,000 रुपये की पावती और उसका रक्षा 30,000 रुपये का, बाकी के पैसे इन्हें लाना कहाँ से? ऐसा लगता है कि उन्हें घर भेज के प्रशासन की पूरी करना चाहिए। आज इतना जुल्म और ज़्यादती और इतना बढ़ चुका है रिक्शे वाले के ऊपर। आज हमने इसलिए ये कदम पहला उठाया है और एक निवेदन दिया है, अल्टीमेटम दिया है कि इसके ऊपर फ़ौरन इसका जल्दी से जल्द निर्णय लिया जाए और अगर से इसका निर्णय नहीं लेती है सरकार तो ये आंदोलन आज़ाद मैदान तक जाएगा, आज़ाद मैदान तक जाएगा। ये आवाज़ वहाँ तक गूंजेंगी और पूरी संगठनाएं, पूरी पार्टी हमारे साथ में रहेगी और पूरे औरंगाबाद के अंदर चक्का जाम किया जाएगा। ये सरकार को चैलेंज है, अल्टीमेटम देते हैं और इनको आगाह करते हैं। ये 10 दिन के अंदर ये सरकार अगर से जागती नहीं है तो ये आवाज़ पूरे औरंगाबाद के नहीं पूरे महाराष्ट्र के अंदर गूंजने वाली है। और ये सरकार रिक्शे वाली गिराने वाली है। ये रिक्शे वाली नहीं उनको चुनकर लाया, मुख्यमंत्री बनाया और ये पौधे पर जो बिठाया तो आने वाले रिक्शे वाले ही इनको जो है तो गिराने का काम जरूर करें। पठान सर, मुख्यमंत्री भी ऑटो रिक्शा चलाते थे, क्या मुख्यमंत्री को ऑटो रिक्शा ड्राइवरों का दर्द महसूस नहीं होता? भूल गए ना साहब, जैसी पद आ गई ये हमारे मुख्यमंत्री साहब इसको अनजान मारकर जो तो भूल गए। उन्होंने तो इसका दर्द याद करना चाहिए क्योंकि वे रिक्शे वाले के ऊपर कैसे हालात आते हैं, कैसे कैसे उनके ऊपर मामला, कैसा वक्त उनको गुजारना पड़ता है। 200-300 रुपये कमाने वाले, ये तो पूरी अहमियत हमारे मुख्यमंत्री को समझना चाहिए। यहाँ के हमारे प्रदीप जायसवाल साहब को भी समझना चाहिए। ये अगर से इनके ऊपर इन्होंने सबसे पहले आगे आना चाहिए था, इन्हें आवाज़ उठाना चाहिए था, लेकिन ये काम मुख्यमंत्री का और प्रदीप जायसवाल साहब का ये हम कर रहे हैं, ये हमारे संगठनाएं कर रही है, ये हमारे साथी कर रहे हैं, ये हमारे हाफिज गब्बर एक्शन कमेटी के जो हमारे हाफिज भाई, हमारे जो है तो समाजवादी पार्टी के जो शहर अध्यक्ष फैसल खान साहब, हमारे जो है तो एडवोकेट अबे टकसाल साहब, हमारे मुश्ताक भाई जो अपने BRS पाटिल के पार्टी के जो वसीम भाई है, हमारे जो है तो लतीफ़ भाई है, ये तमाम जो होते संगठनाएं साथ में आकर ही जुड़ी है। ये तो काम हमारे मुख्यमंत्री का है, लेकिन छोटे मोटे लोग का इसने गरीब की आवाज़ उठाई। मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ और आने वाले इनको मैं बोलना चाहता हूँ, इससे ज़्यादा आपकी तादाद के अंदर आपका पूरा सपोर्ट रहेगा तो इंशाल्लाह हम पूरी सरकार को हिलाने का काम करेंगे। 17 तारीख को आपके मीडिया के द्वारा जो है तो माध्यम से जो है तो बताया गया था कि 17 तारीख को जो है तो यहाँ पर से जुलूस निकलने वाला है रिक्शे के वाले के वास्ते में, जो रिक्शे वालों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। हाँ, उसके बारे में जो है तो यहाँ से जुलूस निकला ऑनलाइन पौधे के विरोध में। जैसा आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से इसाक हाजी साहब मेरे को फ़ोन के ऊपर कांटेक्ट करे थे, उनको मालूम था और उन्होंने कई वक्त मेरे से आके मुलाकात भी की। MIM की तरफ से इसाक हाजी साहब का शुक्रिया अदा करता मैं कि हमारे रिक्शे वालों के वास्ते आप आए। और अभी गब्बार एक्शन कमेटी, भ्रष्टाचार समिति, औरंगाबाद मुस्लिम अवामी कमेटी और वंचित आघाड़ी, औरंगाबाद बचाओ संगठन, ये सभी लोग हमारे को सपोर्ट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं क्या, धीरू अंबानी से ज़्यादा अगर कोई पैसे वाला है आज के दौर में तो वो रिक्शे वाला है। ये मेरे कने जो है तो ये पौती है 1 लाख रुपए की, बोले तो 1 लाख रुपए की कैसी पौती है कि एक टाइम पे
1500 रुपये, यानी एक टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, एक दिन के अंदर 7000 रुपये की पौती है। और गाड़ी है 4 स्टॉक, उसको दिया जा रहा बड़ी गाड़ी की पौती। ये पुलिस की दादागिरी, ये 420 आप देख सकते हैं। ये 420 कैसी चढ़ी पुलिस की? क्या पुलिस अधिकारी कोई अंदर नहीं रहता? इनके करने गवर्नमेंट का कैमरा है जो हमारे माध्यम के पैसों से चढ़ रहा आजकल, जो जूम करके भी आप देख सकते हैं। तो ये गाड़ी जो है तो कौन सी है और ये गाड़ी कौन सी है, ये आप देखो। आप पौतिया कौन सी गाड़ी को कौन सी मिली? एक टाइम के ऊपर 1500 रुपये की पौती है। फिर 1 घंटे के बाद जो है तो उसको दिए जा रही फिर 1500 रुपये की पौती। ये देखो, क्या रिक्शे वाला इतना अमीर है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट जिसकी चढ़ी है, एकनाथ शिंदे साहब, वो भी एक रिक्शे वाले हैं। मैं आपको बता देता, यूपी के अंदर जो योगी सरकार है, उन्होंने लॉकडाउन से लेकर 2023 आज तक उन्होंने वाहतुक सेना की जितनी भी पौते थी वो बंद कर दिए और उन्होंने माफ़ करे। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कर सकती है क्या माफ़? वो बंद नहीं कर सकती है क्या? रिक्शे वाले जब मतदान लेने के वास्ते सभी पार्टी के लोग आते हैं, आज जो सत्ता में भी है और जो विरोध में भी है, रिक्शे वाला गली गली के अंदर प्रचार कुछ पार्टियों का करता है जो पार्टियाँ उनके करने आती है। मतदान हमारा 2 लाख है, हमारा भी एमएलए बन सकता है, हमारा भी खासदार बन सकता है। अगर अब हमारे ऊपर अत्याचार बनने होता है तो हम 8 दिन के अंदर आपको बता देंगे। हर गली हर चौरास्ता लॉक कर दिया जाएगा। पूरा महाराष्ट्र को हिलाने की ताकत रिक्शा वाला रखता है, 24 घंटे रिक्शा चलाता है। और क्या इसके वास्ते सेवा? गवर्नमेंट से कोई योजना नहीं मिली गई है। एक कामगार कार्ड आता मजदूर का, वो 8 घंटे ड्यूटी करता, उसका कामगार कार्ड बन गया। आज जो है तो आज़ादी के बाद से, टांगे के बाद से निकला है रिक्शा, उसकी तारीख और आज की तारीख 2023 चढ़ा। इसके अंदर रिक्शे वालों के वास्ते कौन सी योजना निकले गई, कौन सी सब्सिडी निकले गई? अभी SBI बैंक को भी जो है तो गवर्नमेंट से मान्यता है, जबकि प्राइवेट है, वहाँ गवर्नमेंट से मान्यता है। तो क्या आप उसको सब्सिडी का गवर्नमेंट से नहीं निकाला जाता? क्या रिक्शे वालों के वास्ते सब्सिडी नहीं दिया जाता? आज देखो 6.5 लाख रुपए की गाड़ी हो गई, मेट्रो सिटी होगा, 10 गाड़ियों का स्टैंड है। क्या रिक्शा वालों को 20 गाड़ी का स्टैंड नहीं मिलेगा? हाँ, ठहराव पॉइंट नहीं होना चाहिए। जब दादागिरी चढ़ी तो रिक्शे वालों के ऊपर, आप मेरे को ये बोलो कौन से 4 व्हीलर वालों को आपने लगाए? RTO ऑफिस के अंदर आप जाके देखो, कोई भी 4 व्हीलर वालों को नहीं लगाए हुए साहब, कोई भी 2 व्हीलर वालों को नहीं लगाए हुए। रोड के अंदर अगर किसी से दुश्मनी मोले जाती है तो सिर्फ रिक्शे वालों से। क्या रिक्शे वाला इतना बड़ा काटा है क्या? आज 24 घंटे कोई अगर पैकेट भूल जाता है, कोई पर्स भूल जाता है, तो पुलिस अधिकारी का ने ये रिक्शा वाला पहुँचा था, वो रिक्शा वाले की तारीफ होती है। हमारे उसमें एक रिक्शा वाले ने गलती करा तो क्या सब रिक्शा वालों को जो है तो सजा देंगे आप और पौधे पे पौधा देंगे? हमने औरतों की चीज़ें बेचे, घर के बाटले बेच रहे, बर्तन बेच रहे, ब्याज से पैसे उठा रहे, हम कहाँ से करेंगे? अगर 8 दिन के अंदर ये पौधे पूरे बंद नहीं होते हैं तो इसके बाद बहुत बड़ा मोर्चा निकलेगा। हम में से जो है तो कोई ना कोई आज ये बता देंगे आपको कि हम पूरे रिक्शे वाले आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाएंगे। और ये पौधे रद्द होना, ये ऑनलाइन पौधे पूरे बंद होना, ये ऑनलाइन पौधे आप बैठे बैठे किसको इन्फॉर्म करके जो है तो पौधे खींचे। और आगे बताएं, आज जो ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है रिक्शा वालों के साथ, उसके खिलाफ में जो मोर्चा निकाले जा रहा है, समाजवादी पार्टी का इसको संपूर्ण समर्थन दिया गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि एक रिक्शा वाला अपना पेट पालने के लिए दिन भर मजदूरी करता, वो सुबह से शाम तक मजदूरी करके 200-500 रुपये कमाता है, बस उसी के अंदर उसका घरदार चलता, उसके बच्चे पलते, उसकी बीमारी सब चलती। मगर नितिन गडकरी साहब ने ये ऑनलाइन पौधों का जब से निकाले हैं तो ये रिक्शे वालों को अपने घर वालों के जेवर गिरवी रखना पड़ रहे, घर जायदाद गिरवी रखना पड़ रही और ये फाइन भरना पड़ रहा। और फाइन किस तरीके की दी जा रही है? ऑनलाइन कहीं से भी कोई भी पुलिस वाला कहीं से भी छुपा हुआ रहता है, फोटो मार देता। कोई पैसेंजर अगर उतर रहा है, मैं या आप कहीं अगर जा रहे हैं तो अपने घर के सामने उतरना पसंद करते, कहीं रोड पे नहीं उतरते हमेशा। मेरे घर के सामने ऑटो रोको बोलेंगे, वहीं उतरेंगे, वहाँ से छुप के फोटो मार लेंगे और उसके ऊपर 1500 रुपये की पौती, जबकि GR है 300 रुपये का। सिर्फ नो पार्किंग का GR 300 रुपये का लिखा हुआ है। इस पौतियों के ऊपर आप देख सकते हैं, स्पष्ट तौर से लिखा हुआ है 300 रुपये का GR है, मगर 1500 रुपये की पौतियाँ आ रही है। उसके बावजूद भी रिक्शा वाले फिर भी भर रहे। मगर अब इस आंदोलन के बाद हम एक बड़ी मुहिम चलाएंगे और पूरे रिक्शा वालों से गुजारिश करते हैं कि कोई भी ऑनलाइन पौतियाँ मत भरो। और एक सबसे बड़ी बात, आज आप ST बस में अगर देखेंगे तो लोग 25 सीट का उसको परमिशन है, मगर उसके अंदर 40 से 50 लोग लटक के जा रहे हैं। कई वीडियो है मेरे पास, मैं बता सकता हूँ आपको। मगर रिक्शे को जब 3 सीट का परमिशन है, अगर खुदा ना खास्ता उसके साथ कोई बच्चा बैठ गया, एक फैमिली का मियाँ बीवी और 2 बच्चे बैठ गए, तो ये पुलिस वाले फोटो मार के उनको ओवर सीट का चालान मार रहे हैं। ये कौन सा आपका कानून है जहाँ ST बस को 25 का परमिशन
और वो 50 लोग भी भर के ले जा रहे तो उनके ऊपर कोई गुनाह नहीं। मगर ये गरीब रिक्शा वाले अगर 3 सीट के ऊपर एक बच्चा ऊपर आ जा रहा तो उसके ऊपर भी पावती दे रहे, ये कहीं का इंसाफ नहीं है। नितिन गडकरी साहब की आंखें खुलना चाहिए और ये मसला हल होना चाहिए। आपका पूरा नाम? मैं फैसल खान, समाजवादी पार्टी शहर अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी का इस मोर्चे को संपूर्ण हो जाते। हम सीनियर सिटीजन को उनकी जगह पे छोड़ते, उस टाइम फोटो निकालते और छुप के फोटो निकालते, ये कौन सा तरीका है? हमारे एक रिक्शा वालों के कुछ भाइयों को, रिक्शा वालों को 70,000 80,000 की पावतियां जमा हो गए, ये कौन सा तरीका है? गरीबों का पेट काटकर आप समृद्धि महामार्ग जैसा महामार्ग बनाएंगे क्या? कौन बोला था समृद्धि महामार्ग बनाने को? हमारे को अस्पताल चाहिए, हमको स्कूल चाहिए, हमको महंगाई कम चाहिए। कोविड में भी हमारे पेट पे लात मारे, घर में बंद करके लोगों को भूखा मारे। हमने 10,000 की मांग करे थे, हमारी तिजोरी का पैसा खाते और हमको 1,500 रुपए भी नहीं दिए। और ये लोग हमारा जो रोड टैक्स है, हर साल हम रोड टैक्स भरते हैं, इंश्योरेंस भरते हैं, हमारा पैसा ये समृद्धि महामार्ग जैसे महामार्गों को लगा रहे हैं। औरंगाबाद में पूरा गड्ढों का शहर हो गया और हम लोग रास्ते पर रहते हैं, हमारे गर्दन को पट्टा लग गया, स्पॉन्डिलिसिस का रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम शुरू हो गया। इसकी जिम्मेदार ये सरकार है और इसीलिए आज हम इशारा देने को मोर्चा निकाल रहे हैं, विभागीय आयुक्त कार्यालय पे मोर्चे निकाल रहे हैं और उनको ये इशारा दे रहे हैं, हम चेतावनी दे रहे हैं कि ये छुप कर फोटो निकालना बंद करो, पिकअप का और ड्रॉप का पॉइंट दो, रिक्शा स्टैंड बढ़ाओ और औरंगाबाद की जो लाइफ लाइन है जालना रोड, वहाँ पर सिंगल पिलर फ्लाईओवर होना चाहिए था। जो उन्होंने सत्यानाश हमारे जालना रोड का कर दिया, वही सत्यानाश हमारे भीड़ बाईपास का भी कर रहे हैं। और इसीलिए ये हमारा शहर है, ये हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, जैन, ईसाई, सिख, पारसी, लिंगायत, शिवधर्मी सभी का देश है। और इसीलिए आज सभी रिक्शा वाले, सभी धर्म के लोग आज यहाँ पर शामिल है। ना हमारी दिवाली मीठी है, ना हमारी ईद मीठी है, ना हमारी 14 अप्रैल हम ये हमारी मीठी होने देते हैं। और इसीलिए हम एकजुट होकर, ये नितिन गडकरी जो है हमारे पैसे से ये सब फ्लाईओवर बना रहे हैं, वो तालियां बज रही है उनके लिए, लेकिन ये गरीबों का पेट काट कर ये सब कर रहे हैं। सर, आप जो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, पावतियाँ डाले जा रहे हैं, तो पावती पे फोटो आती है, कुछ ना कुछ अगर आपके रिक्शा वाले रूल तोड़ते हैं तो ही पावती आती है ना। जैसा फ्रंट सीट हो गया या फिर सिग्नल जंप करना हो गया तो ही पावती आती है ना। मेरे पास सभी फोटो हैं, ये देखिए, रिक्शा वाला, हमारा रिक्शा वाला पैसेंजर चढ़ा रहा है, इसको खड़ी हुई है साइड को, 55,000 की पावतियाँ जमा हो। और इसके बाद हम ये ऐलान कर रहे हैं, कि ये डायरेक्ट सजा देने का कौन सा कानून है? हमको मौका नहीं देंगे क्या कि हमने गुनाह किया कि नहीं किया? इसको पहले साबित करो। पुलिस आयुक्त साहब, आपको साबित करना पड़ेगा। अभी मैं सभी रिक्शा वालों से अपील करने जा रहा हूँ, कितने भी पावतियाँ हो, भरना नहीं है और कोर्ट में जाकर बोलना है कि हमको गुनाह कबूल नहीं है। और आपका जो सवाल है बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर कुछ पावती दी है तो आपने गुनाह किया है, गुनाह आपको कोर्ट में साबित करना पड़ेगा। पुलिस आयुक्त साहब, हम गुनाह कबूल नहीं करेंगे, कोर्ट में चलाओ केस चलाओ और साबित करो कि हमने नो पार्किंग में लगाए, हमने और सीट बिठाए, हमने कुछ गुनाह किया, ये साबित करो। और मैं रिक्शा वालों से भी गुजारिश करूंगा, आपने आज तक बर्दाश्त किया इसलिए ये सब बढ़ रहा है, आप बर्दाश्त करना छोड़ दो। कहाँ से भरोगे इतना पैसा? और इसलिए हम अभी गुनाह कबूल नहीं करेंगे। नहीं सर, अभी जो है तो ऑटो रिक्शा वालों के जो है तो ऑटो रिक्शा भी जो है तो पुलिस चौकी में लगाए दिए जाते हैं, पर फिर भी जो है तो पुलिस वाले बोलते हैं जब तक आप फाइन नहीं भरेंगे जब तक आपकी गाड़ी छोड़ेंगे नहीं। इसके ऊपर क्या कहेंगे सर? ऐसे भी जो है तो 80-80 हज़ार का कर्जा लेके कौन से हम खुश है? ये सवाल जब तक हल नहीं होता तब तक लड़ाई जारी रहेगी। अगर पुलिस हम पर जाति करने का अगर उसमें अड़िग रहे तो हम भी लड़ाई जारी रखेंगे। अंग्रेजों का जमाना चला गया, अंग्रेजों को भी हमने भगाया है, लेकिन ये अंग्रेजों जैसे ये करना, लोगों से बर्ताव करना और मेहनत कशों के पेट पर लात मारना, ये कौन सा तरीका है? कल ही हमने 15 अगस्त मनाया और 15 अगस्त मनाने के बाद आज़ादी हमने मिलाई, अंग्रेजों को हमने भगाया और ये अंग्रेजों के गोरे गए और काले आ गए, ये नहीं चलेगा। हम लड़े थे गोरों से और हम लड़ेंगे इन चोरों से। अब क्या बात है?